हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि नॉर्मल डिलीवरी या सी सेक्शन कौन सी प्रक्रिया ज्यादा सही है। ये सवाल बहुत लोगों को कंफ्यूज करता है। तो चलिए एक एक करके इन दोनों प्रक्रियाओं को समझते हैं कि कौन सी प्रक्रिया में क्या होता है और किस में कितना दर्द होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नॉर्मल डिलीवरी की। इस प्रक्रिया में 3 स्टेज होती हैं। फर्स्ट, सर्विक्स का डायलेशन। इसमें महिला को फ्रीक्वेंट और इंटेंस कॉन्ट्रैक्शंस झेलने पड़ते हैं ताकि बच्चा बाहर आ सके। सर्विक्स 1 सेंटीमीटर से लेकर 10 सेंटीमीटर तक खुलता है। जब सर्विक्स पूरी तरह खुल जाता है तब शुरू होता है सेकंड स्टेज। सेकंड, ये सबसे पेनफुल स्टेज होता है क्योंकि इसमें बच्चा बाहर आता है। बच्चे का सिर धीरे धीरे बर्थ कनाल से नीचे आता है और वजाइनल ओपनिंग को पूरी तरह से खींचता है। सामान्यतः वजाइना का डायमीटर लगभग 3 सेंटीमीटर होता है, लेकिन बच्चे का सिर 10 सेंटीमीटर होता है, जिसके लिए महिला की बॉडी को अनइमेजिनेबल स्टेज तक फैलना पड़ता है। एक्सपर्ट बताते हैं कि ये दर्द ऐसा होता है जैसे 12 पसलियां एक साथ टूट जाएं। अगर डायलेशन पूरी तरह से ना हुआ हो तो बच्चा बर्थ कनाल में फंस सकता है, जिससे सफोकेशन और बच्चे की जान को खतरा हो सकता है। इसलिए डॉक्टर्स को कई बार एपिसियोटॉमी करनी पड़ती है, जिसमें वेजाइनल एरिया पर 45 डिग्री के कोण पर एक छोटा सा कट लगाते हैं, जिससे रास्ता थोड़ा और खुल जाए और सुरक्षित डिलीवरी हो सके। जब बच्चा बाहर आता है तब अम्बिलिकल कॉर्ड काटा जाता है। तब थर्ड स्टेज स्टार्ट होती है। थर्ड, इसके लिए फिर से कॉन्ट्रैक्शन होते हैं ताकि प्लेसेंटा यूटेरस से अलग होकर बाहर आ सके। ये स्टेज लगभग 15 मिनट तक चलती है। अगर प्लेसेंटा यूटेरस से नॉर्मली बाहर ना आए तो डॉक्टर्स को मैन्युअली उसे बाहर निकालना पड़ता है, जो कई बार डिलीवरी से भी ज्यादा दर्दनाक हो सकता है। पूरी प्रक्रिया होने के बाद डॉक्टर्स चेक करते हैं कि सब कुछ सही से बाहर आ गया है या नहीं, यूटेरस ठीक से कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है या नहीं, और फिर एपिसियोटॉमी कट को सूचरिंग करके बंद कर देते हैं। अब बात करते हैं सी सेक्शन की, जिसे सर्जिकल डिलीवरी भी कहते हैं। डिलीवरी से पहले मां की पूरी बॉडी की जांच की जाती है और मां का अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर, शुगर आदि की जांच की जाती है। फिर डिसाइड होता कि सर्जरी कैसे की जाएगी और कौन सा एनेस्थीसिया लगेगा। डिलीवरी के समय कभी भी जनरल एनेस्थीसिया नहीं देते हैं, क्योंकि ये एनेस्थीसिया बच्चे की ब्रीथिंग में असर डालता है। इसलिए स्पाइनल एनेस्थीसिया ही दिया जाता है। इसके बाद पेट को डिसइंफेक्ट किया जाता है। फिर हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल कट लगाया जाता है, जिसके बाद एक एक करके पेट की लेयर्स खोली जाती हैं ताकि यूटेरस तक पहुंचा जा सके। फिर यूटेरस को खोलकर एमनियोटिक सैक को फाड़ा जाता है। इसके बाद डॉक्टर हाथ अंदर डालकर बच्चे को सावधानी से बाहर निकालते हैं। फिर प्लेसेंटा को निकालकर यूटेरस को चेक किया जाता है कि ब्लीडिंग हो रही है या नहीं। इसके बाद सब कुछ स्टेप बाय स्टेप स्टिच कर दिया जाता है। पूरी सर्जरी लगभग 40 से 70 मिनट में पूरी हो जाती है। तो चाहे नॉर्मल डिलीवरी हो या सी सेक्शन, दोनों ही प्रक्रिया मां के लिए बेहद चैलेंजिंग और दर्दनाक होती हैं। उनकी तकलीफ को हम समझ नहीं सकते। आप क्या सोचते हैं कि कौन सी प्रक्रिया सही होती है? अपना जवाब कमेंट में जरूर दें।